तो नए फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। और प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए कि मुझे मेरी इस बीमारी से निजात मिले। कोशिश तो हम लोग काफ़ी दिन से कर रहे हैं और बस यही वजह है कि थोड़ा मन उदास रहता है। अब हम हर चीज़ हर इंसान को नहीं सिखा समझा सकते हैं ना। सामने वाले को क्या पड़ी है आपकी परेशानियों से, उसे तो बस अपना मुंह खोलना है और मुंह खोलकर बोल के निकल जाना है। वो तो वो जानता है जो उस हालात में चलता है या जीता है। तो बस स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पूजा ब्लॉग पर। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ सुबह का टाइम है और बच्चों के लिए मैं नॉर्मल पराठे बना रही हूँ आलू के। और इसमें मैंने ना लहसुन ना प्याज किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। पहले मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं इनको ऐसे ही आलू के पराठे नॉर्मल बना के दे देती हूँ। आलू के पराठे तो वैसे भी टेस्टी लगते हैं। और बस तो यहाँ बस मैं उनके पराठे की तैयारी कर रही हूँ। नॉर्मल सी चीज़ें ना, नॉर्मल चीज़ें जो हम लोग अपने घर में डालते हैं वो सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और साथ ही मैं इसमें हरा मिर्चा भी काट लूँगी। बच्चों का स्कूल का टाइम फास्ट हो गया, जल्दी होने की वजह से जो है अब सब चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ती हैं और टाइम सुबह का कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। और मैं आज आपसे अपनी कुछ परेशानी के बारे में बात कर रही थी, जिसके विषय में मुझे काफ़ी दिन से बात करना था। परेशान तो थी मैं, मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, जैसे मैं अपनी हर बात आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं आगे उसके बारे में बात करूँगी। मेरे व्लॉग के शुरू होने पे ही आपको पता लग गया होगा कि मुझे कुछ चीज़ें आपसे कहनी हैं। कुछ परेशानियां हैं जो मुझे परेशान करके रखी हुई हैं और बहुत बड़ी परेशानी है आज की डेट में। अधिकांश लोग इससे वो हैं परेशान चल रहे हैं। पर कई बार ऐसी होती है कि आपने सुना होगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। मैं यहाँ पे अपनी हेल्थ से जुड़ी चीज़ों के बारे में बता रही थी आपसे कि मैं काफ़ी दिन से परेशान चल रही थी और आप रेगुलर बेस पे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं करवा सकते हो। तो मैंने टेस्ट कराया, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और सारी रिपोर्टों का नॉर्मल आना ही मेरे लिए समस्या बन गई है कि जब सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, तो मेरी सूजन दिन ब दिन बढ़ती कैसे जा रही है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ और आप भी जानते हैं कि शरीर का हैवी होना मतलब कि इस तरह से सूजन बढ़ना ख़तरनाक हो सकता है। और अभी मेरे बच्चे भी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि मैं किसी तरह से इनको छोड़कर या फिर किसी बाहरी ट्रीटमेंट को मतलब वो कर सकूं। भाई घर की सारी परिस्थितियां हमें देखनी होती हैं और इसी चीज़ों से मैंने अब तक मैं एलोपैथी पे तो नहीं विश्वास करती और मेरा ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है एलोपैथी में, क्योंकि एलोपैथी से मेरी कई ऐसी चीज़ें का सामना करना पड़ा है जिसके बारे में मैं आपसे ज़िक्र भी नहीं कर सकती हूँ। तो आयुर्वेदिक है और हमारी तरफ जो है, यहाँ बातें करते करते पराठे तैयार हो गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी नाश्ता कर लीजिए। फ़िलहाल वो बच्चों का टिफ़िन का टाइम था और यहाँ मैं घर की साफ़ सफाइयाँ में भी लगी हुई हूँ। हर हफ्ते में कम से कम 2 बार मेरी कोशिश रहती है कि मैं बेडशीट 2 से 3 बार चेंज कर दूँ। ठंडियों का दिन है और इस समय इतने ज़्यादा घर में ये सब कंबल है, पता नहीं कब इनसे छुटकारा होगा। ठंडी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहने के लिए दिन में ठंडी नहीं है और रात में टेम्परेचर इतना डाउन हो जा रहा है कि फिर ठंडी बढ़ जा रही है। देखिए अभी घर में मेरी जो है, मैंने टोपी पहन के रखा हुआ है मतलब, और ये लास्ट जनवरी चल रहा है और ये 31 जनवरी की क्लिप है जो मैंने आज आपसे शेयर की है। और यहाँ जो है मैं दोनों रूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। पिलो कवर नहीं चेंज करना है मुझे, क्योंकि इतना जल्दी होता नहीं है। बेडशीट ही मैं हफ्ते में 2 से 3 बार चेंज करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ जो है मेरी साफ़ सफाई है जो हर तीसरे और दिन मेरे यहाँ ज़रूर से ज़रूर चीज़ें होती हैं, बेडशीट चेंज होती हैं। उसके साथ ही मैं आपसे जो अपनी समस्या के बारे में बता रही थी और कि यहाँ ये रिपोर्ट है जो मेरी आ चुकी है, नॉर्मल है, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं और यही मेरी समस्या का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। ओवरवेट होना, दिन पे दिन मेरी सूजन बढ़ती जा जानकारी रही है। कई बार आपसे और यहाँ मैं इस चीज़ आपसे का फिर जिक्र बात किया है। करती मैं हूँ। आपको ये टेस्ट रिपोर्ट दिखा रही थी। ये मैंने थायराइड का टेस्ट कराया था, जो कि नॉर्मल आया है। मुझे थायराइड नहीं है। ये मिलाकर मैं काफ़ी साल से थायराइड का टेस्ट करा रही हूँ। पर फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ,
मुझे थायराइड नहीं है, ना ही शुगर है, पर मेरी स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, जो कि मेरे लिए बहुत एक चिंता का विषय है, क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ मैं किस परेशानी से जूझ रही हूँ। तो बस यही सब चीज़ें हैं। थायराइड का टेस्ट मेरा हुआ था तो बिल्कुल नॉर्मल आया है। यही नहीं, इससे पहले कई बार भी मैंने टेस्ट कराया है, तो मेरा नॉर्मल ही आया है टेस्ट। और खुशी तो होती है कि सब चीज़ नॉर्मल है, ना कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। बस यही है कि पता नहीं क्यों मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेरे शरीर में सूजन बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हो इस समय भी मेरे चेहरे पर एक स्वेलिंग टाइप की है। और तो ये चीज़ें हैं मेरे संग प्रॉब्लम। जो भी मुझे देखता है कहता है कि आपको थायराइड है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कितनी बार बताऊँ, मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, कफ़ की प्रॉब्लम है मुझे। अ, तो मेरे दोस्तों, मुझे थोड़ी सी हेल्प आपसे चाहिए। आप में से जिसको भी थोड़ी भी जानकारी हो, नॉलेज हो कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से अपना इलाज शुरू, मतलब क्या करूँ, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। एलोपैथी में मैं जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे वो दवाइयाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं, ठीक है। और लॉन्ग टाइम में और आयुर्वेदिक में हमारी मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या बताऊँ मैं आपसे कि मैं कैसे क्या करूँ। और यही चीज़ थी जो काफ़ी दिन से मुझे लग रहा था कि मेरा थायराइड वगैरह पड़ा हुआ है, पर थायराइड नहीं है मुझे। ये सब चीज़ें जैसे कि मुझे दिक्कत होती हैं, अब क्या बताऊँ। वो दिन पे दिन बिना कुछ कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना, वही वाली स्थिति हुई पड़ी है। तो मेरी यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। देखिए, हस्बैंड गए हैं डॉक्टर का पता करने, और क्या मैं बोलूँ आपसे, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। तो मेरी परेशानी यही है कि कोई हेल्थ इश्यूज़ ना होते हुए भी मेरी हेल्थ जो है एक इशू कर रही है कि मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है। और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस दिशा में चलूँ कि इस चीज़ से मुझे निजात हो। मैं आपसे क्या ही मतलब, कहते हुए भी अजीब लगता है। मैं शायद उतनी अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं परेशान इसी चीज़ से हूँ। मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, ना मुझे शुगर है, ना मुझे थायरॉइड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस एक यही प्रॉब्लम है जिससे मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है। डाइट भी मैं बहुत ही मतलब बहुत ही उससे लेती हूँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही है, मुझे भूख नहीं लगती है। बाकी देखिए, अब हस्बैंड गए हैं पता करने। यहाँ डॉक्टर कोई हैं जिनसे मुझे चेकअप करवाना है, क्योंकि काफ़ी दिन से था। इसके पहले भी मैंने कहा, हाँ ये है कि मुझे बचपन से ही कफ़ वाली प्रवृत्ति है मेरी, मुझे सर्दी जुकाम मतलब कफ़ वाला शरीर है मेरा। अब क्या पता, आयुर्वेद में मैंने सुना है कि इन सब का इलाज होता है, मिलता है, पर हमारे यहाँ आयुर्वेद का भी कोई अच्छा जानकार डॉक्टर नहीं है। क्या ही बोलूँ। देखिए कब तक इस पूरा समस्या का समाधान होता है, क्योंकि ये आप भी सभी को पता है कि ओवरवेट होना काफ़ी दिखता है, वैसा ही सब कुछ हो। मुझे देखने वाले अधिकांश लोग कहते हैं आपको थायराइड है, आपको थायराइड होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। और मेरी सबसे बड़ी हेल्थ इश्यूज़ यही है कि मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, और मैं बहुत परेशान हूँ इसी चीज़ से। और ज़ाहिर सी बात है, परेशानी का विषय भी है। तो चलिए, अब मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। देखती हूँ कि अगले व्लॉग में मैं आपसे अपने हेल्थ के रिलेटिव क्या चीज़ें लेकर आती हूँ, मेरी इस समस्या का समाधान कैसे हो रहा है।